Hello all. Today we will learn about some terms related to science and technology that were recently in news. And this is one of the most important video क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर ईयर 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं टर्म्स रिलेटेड. ओके, एंड ये क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं कि दिस टर्म इज रिलेटेड टू व्हाट. ओके, तो हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि ये किससे रिलेटेड होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टर्म इज मैगलेव. व्हाट इज मैगलेव? मैगलेव का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक लेविटेशन. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करके जो टेक्नोलॉजी होती है ट्रांसपोर्टेशन की, उसका नाम होता है मैग्नेटिक लेविटेशन. इसमें व्हील्स नहीं होते हैं. इसको समझने के लिए जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ओके, इसमें नीचे कुछ मैग्नेट्स लगे होते हैं. सपोज़ ये जो रेड कलर के हैं ये कोई साउथ पोल है मैग्नेट का, ओके, और हम लोग जानते हैं जैसे सेम पोल्स मैग्नेट के रेपेल करते हैं, है ना, और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, राइट. तो इसमें क्या होता है, सेम पोल होते हैं. जैसे यहाँ पे साउथ पोल है तो इसके ट्रेन के नीचे भी साउथ पोल लगा होगा, तो ये आपस में रेपेल करेगा, तो ये एक तरह से इस प्लेटफॉर्म पे फ्लोट करने लगता है. ओके, यही ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन. ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है, हाई स्पीड. चलो नेक्स्ट है हाइपर लूप. ये क्या है? हाइपर लूप में ये 2013 में एलॉन मस्क ने स्टार्ट किया था ये टेक्नोलॉजी को. इसमें प्रेशराइज्ड ट्यूब्स यूज़ होते हैं एंड कैप्सूल्स यूज़ होते हैं. जो ट्यूब्स होते हैं ये फिक्स होते हैं और जो कैप्सूल्स होते हैं इनको पॉड्स भी बोलते हैं. ये फ्लोट करते हैं. जैसे हम सिमिलरली हम लोग ने जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक लेविटेशन में देखा ना, ये ट्रेन यहाँ पे फ्लोट कर रही थी प्लेटफॉर्म पे बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, बस उसमें प्लेटफॉर्म की जगह क्या होता है, यहाँ पे प्रेशराइज्ड ट्यूब्स होते हैं. ओके, जैसे कि पाइप होते हैं ना, इस तरह का ट्यूब होता है, इसके अंदर पॉड्स होते हैं. ओके, तो ये इसके अंदर ऐसे फ्लोट करेगा. ये अभी मुंबई पुणे में बात हुई थी कि इसको स्टार्ट करेंगे, बट अभी के लिए इसको शट डाउन कर दिया गया. अभी इस पर रोक लगा दी गई है ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. ओके, तो ये न्यूज़ में था हाइपर लूप. नेक्स्ट है लैब ग्रोन डायमंड्स. ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस बार. ये क्या चीज़ है, ये कैसे बनाए जाते हैं? ये 2 मेथड से बनाए जाते हैं, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन. ये 2 मेथड्स होते हैं, ये याद करने हैं लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए. ओके, अब कुछ जैसे ये नेचुरल डायमंड होते हैं, इनका शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रन. अब ऑक्टाहेड्रन मतलब 8 साइड्स, तो ये 8 साइड से ग्रो कर सकते हैं, तो इनका ग्रोथ 8 डायरेक्शन में होता है. सिमिलरली ये जो मेथड से बनाए जाते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मेथड से, लैब ग्रोन डायमंड्स, उनका शेप होता है क्यूबो ऑक्टोहेड्रन. ओके, तो ये नए में याद रखना है शेप का, क्यूबो ऑक्टोहेड्रन. ये इस मेथड से बनते हैं और इनका ग्रोथ होता है 14 डायरेक्शंस में. ओके, और जो इस मेथड से बनता है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से, एक क्यूबिकल होता है और इसमें ग्रोथ सिर्फ 1 डायरेक्शन में होती है. ओके, लाइक जैसे इसमें शो किया हुआ है, तो ये होता है. नेक्स्ट, अब कुछ ब्लड डायमंड भी होता है. ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं. ये ऐसे डायमंड्स होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन से माइन किए जाते हैं. ठीक है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन से माइन करके जो डायमंड निकाले जाते हैं उनको ब्लड डायमंड बोलते हैं. ये ज़्यादातर इलीगल पर्पसेस में यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट है लैग्रेंजे पॉइंट. ये भी न्यूज़ में था. क्यों? क्योंकि आदित्य L1 है ना, इसमें ये जो L1 है ना, एल का फुल फॉर्म है लैग्रेंजे. ओके, ये L1 पॉइंट पे भेजा गया इसलिए. अभी आदित्य L1 है क्या, ये सन को स्टडी करने के लिए है. ठीक है, तो हम लोग लैग्रेंजे पॉइंट समझ लेते हैं. ये देखो, आदित्य L1 रीचेस लैग्रेंजे पॉइंट 1 टू स्टडी द सन. अब ये क्या होता है लैग्रेंजे पॉइंट? लैग्रेंजे पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इक्विलिब्रियम में होते हैं. मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल, जहाँ पे फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं. ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लो कि एक कोई बॉडी है ए, ये इधर कोई फोर्स लगा रही होगी, ये पॉइंट है बी, ये इधर फोर्स लगा रही होगी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. तो जब ये इसका फोर्स ए का एंड बी का फोर्स बैलेंस हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट को फिर इक्विलिब्रियम बोल दिया जाता है. ठीक है, अब ये 2 तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, एक स्टेबल एक अनस्टेबल. इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, जैसे स्टेबल के लिए मान लो ये कोई बाउल है, इसमें कोई बॉल है. ओके, अगर हम बॉल को इधर खिसकाएंगे तो ये वापस आ जाएगी इधर, वैसे अगर इधर करेंगे तो वापस आ जाएगी. मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है. ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. वही अगर इसी बाउल को हम लोग उल्टा रख दें, अब यहाँ पे बॉल रखें, अगर इसको इधर खिसकाएंगे तो ये नीचे गिर जाएगी, सिमिलरली इधर खिसकाएंगे तो ये नीचे गिर जाएगी. अभी तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बट अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस इधर 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 करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. तो ऐसे पॉइंट्स को अनस्टेबल पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, तो अब इनकी पोजीशन क्या है लैग्रेंजे पॉइंट्स की, वो देख लेते हैं. जैसे मान लो सपोज सन इधर है, अर्थ इधर है, तो इसके बीच में होगा हमारा L1 पॉइंट, जहाँ पे हमारा आदित्य भेजा गया है. ओके, और इसके ऑपोजिट साइड में होगा L2, इधर साइड होगा L3. ठीक है, अब परपेंडिकुलर होगा L4 एंड L5. अब इसमें स्टेबल कौन कौन से हैं, अनस्टेबल कौन से हैं? तो स्टेबल है L4 एंड L5, अनस्टेबल है L1 L2 L3. तो ये याद रखना है कि कौन से स्टेबल है कौन से अनस्टेबल है. ओके,
सो दिस इज लैग्रेंज पॉइंट्स। नेक्स्ट इज टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग क्या होता है कि मतलब जब मून का रोटेशन एंड अर्थ का रिवोल्यूशन आपस में सिंक हो जाए तो उस स्टेज को टाइडल लॉक बोलते हैं, टाइडल लॉकिंग। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का जो एक फेस होता है, सपोज ये अर्थ है, इसका ये वाला फेस अभी विजिबल होगा अर्थ से। सिमिलरली जब ये मून इधर आ जाएगा तो वही फेस फिर से यहाँ पे विजिबल होगा, सॉरी। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो मून का सिर्फ एक ही फेस हमेशा विजिबल रहता है, ऑपोजिट फेस कभी शो ही नहीं हो पाता है टाइडल लॉकिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट लाईफाई एंड वाईफाई। वैसे तो सबको पता होता है लाईफाई वाईफाई में क्या होता है, ये होता है लाइट फिडेलिटीज, ये होता है वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। ओके, बट इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, वाईफाई लाईफाई AR VR, ओके, RFID, है ना। तो इसमें विजिबल लाइट यूज़ होती है लाईफाई में, नाम से ही समझ में आता है लाइट फिडेलिटी, और इसमें रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, ये याद रखना है। वाईफाई लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी नहीं है, बट जो लाईफाई है वो लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है। मतलब लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी क्या होता है कि सपोज़ यहाँ पे हमारा कुछ लाईफाई का मान लो राउटर रखा है, और अगर बीच में वॉल आ गई और हम यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस करना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, तो ये यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में वॉल आ गई। ओके, तो ये होता है लाइन ऑफ साइट। तो जो लाईफाई है वो लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है, बट वाईफाई नहीं है। मतलब अगर वाईफाई में बीच में वॉल भी आ जाएगी तब भी हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये चीपर होता है लाईफाई वाईफाई से, जबकि बेटर टेक्नोलॉजी है लाईफाई। ये बैंडविड्थ भी ज़्यादा देती है, स्पीड भी ज़्यादा देती है ना, कंज्यूम पावर भी लेस कंज्यूम करती है, और इसकी जो रेंज होती है वो 10,000 टाइम्स मोर देन रेडियो वेव्स होती है। स्टिल ये चीपर है। ठीक है, तो ये हम लोग गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट 4D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग तो न्यूज़ में अभी तक था ही, लेकिन अब वो पुराना टॉपिक हो गया। नेक्स्ट अब क्या आ रहा है नया, 4D प्रिंटिंग। ये क्या होता है, अगर किसी कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाते हैं, बट उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर डाल देते हैं, दैट प्रोग्राम टू चेंज शेप कलर और साइज़। मतलब जो भी हम लोग ने चीज़ बनाई है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका शेप या कलर या फिर साइज़ चेंज हो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है ना, और pH हो सकता है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं, तो इनके साथ वो अपना शेप कलर या साइज़ चेंज कर दे, तो ऐसे प्रिंटिंग को क्या बोलते हैं, 4D प्रिंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वांटम कोहेरेंस। अब ये क्वांटम कोहेरेंस क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं क्वांटम स्टेट में, एक होता है सुपरपोजिशन और एक होता है एंटेंगलमेंट। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पिछले साल इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, अभी सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सुपरपोजिशन मतलब होता है कि एक ही टाइम पे दो स्टेट में होना। वैसे तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर जैसे बाइनरी लैंग्वेज है तो या तो 0 होगा या 1 होगा, है ना, मतलब ईदर ऑफ दीज होगा। बट इन सुपरपोजिशन वो एक ही टाइम पर दोनों स्टेट में हो सकता है, मतलब एक ही टाइम पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो इसको हम लोग सुपरपोजिशन बोलते हैं। सिमिलरली एंटेंगलमेंट क्या होता है, एंटेंगलमेंट होता है कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है एंड कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, सपोज B एंड A, तो अगर A में कुछ चेंज होगा दैट विल लीड टू चेंज इन B। ठीक है, अगर इसके बीच में कितना भी डिस्टेंस हो उससे मतलब नहीं है, अगर इसमें चेंज होगा तो फिर इसमें भी चेंज होगा साथ में, तो दिस इज कॉल्ड एंटेंगलमेंट। ओके, नेक्स्ट इज सी बॉट। सी बॉट क्या है, ये अंडर वाटर व्हीकल्स हैं जो कि गोवा में लॉन्च की गई हैं। किसने लॉन्च की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। किस लिए लॉन्च की गई हैं, टू मॉनिटर कोरल रीफ्स। ठीक है, तो कोरल रीफ को मॉनिटर करने के लिए वाटर व्हीकल्स बनाए गए हैं। कहाँ पर, गोवा में। किसने बनाए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। इसमें जो सी बॉट है, इसमें सी का फुल फॉर्म ही है कोरल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडास। एडास क्या होता है, एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। ओके, ये कार्स एंड व्हीकल्स में यूज़ होता है। ठीक है, अभी तो कार्स में यूज़ हो रहा है, थोड़े टाइम बाद व्हीकल्स में भी लाइक बाइक्स एक्सेट्रा में भी आने लगेगा। इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ लिडार, रडार एंड IR सेंसर्स, इन सब का यूज़ करके एक तरह की ये ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी होती है जिससे लाइक ब्रेकिंग, है ना, कोलिजन, इन सब से वो बचाता है। जैसे कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है, जैसे इस इमेज में दिखा रहा है ना, ये जैसे अगर ब्रेक यहाँ पे अगर मान लो ड्राइवर नहीं भी पुश करेगा, बट ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि सामने कोई और व्हीकल है, तो ये अपने आप ही ब्रेक लगा देगा। ठीक है, तो ये एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब ड्राइविंग में असिस्ट करता है। इसमें क्या क्या यूज़ होता है वो देख लेते हैं। लिडार यूज़ होता है किस लिए, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल्स यूजिंग लाइट बीम्स। ओके, कैमरा यूज़ होता है। रडार यूज़ होता है। रडार किस लिए यूज़ होता है कि ये रेडियो वेव्स के थ्रू डिस्टेंस पता कर सके ऑब्स्टिकल की, कितनी दूर पे नेक्स्ट गाड़ी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बाउंड्री है ना, कुछ भी है, तो उसके हिसाब से वो अपना ब्रेक लगा देगा उसी टाइम पे। इंफ्रारेड सेंसर्स भी यूज़ होते हैं कि मतलब जो रडार अगर कोई ऑब्स्टिकल मिस भी कर दे तो उसको सेंस कर लेगा कौन, तुम्हारा IR, मतलब इंफ्रारेड सेंसर्स। ओके, बाकी GPS वगैरह तो होता ही होता है। चलो नेक्स्ट,
टेक्सटिंग थंब अभी क्यों न्यूज़ में है? एक टर्म है लाइक कॉन्टिन्यूअस रबिंग ऑफ टेंडन्स इन फिंगर्स। जब हम लोग ज़्यादा देर तक फ़ोन चलाते हैं तो थंब के जो टेंडन्स होते हैं, लाइक जॉइंट्स के बीच में टेंडन्स होते हैं, उनमें कॉन्टिन्यूअस रबिंग होती है, उसकी वजह से सीवियर पेन होने लगता है। इसी को बोलते हैं हम लोग टेक्सटिंग थंब। ओके, नेक्स्ट AI पैराडॉक्स, ये भी इस बार न्यूज़ में था। इसका मतलब क्या होता है कि AI तो वैसे हम लोग ने बनाया है मेक लाइफ ईजियर, बट इसके एक नेगेटिव साइड्स भी हैं कि इट इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। इस पर बहुत ही ज़्यादा लाइक डिबेट होती रहती है कि AI को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड AI पैराडॉक्स। ओके, द AI पैराडॉक्स बिल्डिंग क्रिएटिविटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट AI। मतलब पहले तो AI बनाओ, फिर AI से बचाने के लिए भी टेक्नोलॉजी बनाओ। ओके, तो दिस इज AI पैराडॉक्स। नेक्स्ट डेविन। डेविन क्या है? डेविन फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है डेविन। इसमें बस यही याद रखना है कि डेविन क्या है? फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। न्यू AI डिसरप्शन टूल डिवाइन और डेविल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। मतलब ये क्या है? एक तरह का डेविल ही हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो ले जाएगा ये। ठीक है। सी स्पेस क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म है ये। ओके, ये कहाँ के है? स्टेट केरला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें यही याद रखना है सी स्पेस क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है बाय गवर्नमेंट ओन्ड। नेक्स्ट, पेन स्ट्रेटजी, पेन प्लस स्ट्रेटजी। अब ये पेन प्लस स्ट्रेटजी क्या है? इट इज़ अ इंटरनेशनल एफर्ट टू कॉम्बैट क्रॉनिक एंड सीरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एफर्ट है कॉम्बैट करने के लिए क्रॉनिक, सीरियस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए। ओके, जैसे कि 71% जो ग्लोबल डेथ्स होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होती हैं। ओके, सो दीज आर ऑल 15 टर्म्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट वर रिसेंटली इन न्यूज़। अच्छा, मैंने एक प्लेलिस्ट पूरी बना दी है, जितनी भी अभी तक वीडियोस अपलोड हुई हैं इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर प्रीलिम्स 2024 के लिए। टोटल लगभग 15 वीडियोज़ हैं, जिनकी ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट है ईच की। ओके, तो अगर ईच वीडियो हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ 2-3 क्वेश्चंस, तो अगर 10-15 मिनट में एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? देख लेना चाहिए, है ना। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो कमेंट करते रहें, और नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए उसको भी कमेंट करके बता देना, और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स पढूँ और उनका रिप्लाई करूँ। ठीक है, थैंक यू।